Q3A। अगर आपको लगता है ऑप्शन ए है वो सही है तो आप ए प्रेस करें, और अगर आपको लगता है ऑप्शन बी सही है तो फिर आप टाइप कीजिए Q3B और इस मैसेज को टेक्स्ट कर दीजिए 9509885851। याद रखिए कुछ लकी व्यूअर्स होंगे जो कि इन सवालों के सही जवाब देकर लाखों के इनाम जीत सकते हैं। तो 3 सवालों का वादा था, तीनों सवाल पूछ लिए गए हैं। अब आपको लकी विजेता बन सकते हैं। एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे थे और दिया कुमारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत दिया सी इंडिया टीवी पर आपका। राजस्थान का जो नतीजा था वो क्लीन स्वीप तो नहीं, लेकिन क्लीन स्वीप के नजदीक भी तो नहीं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने आपको बहुत अच्छी टक्कर दी है। कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी के सीधे सीधे झोली में जाती दिखाई दे रही हैं। देखिए अभी मैं मानती हूँ कि बहुत जल्दी है, अभी सिर्फ 12:30 बजे हैं और बहुत सारे जो राउंड्स हैं उनकी काउंटिंग बाकी है और कई बार आखिरी के राउंड्स ही हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी है किसी नतीजे पे आना, और आखिरी में आप देखेंगे कि हमारी ही जीत होगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में आएंगी। चुरू की सीट को लेकर ये कहा जा रहा था कि राहुल कस्वा का बीजेपी से चले जाना नुकसान देगा। अभी जो रुझान है उसमें तो ये दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने जैसे कहा कि अभी बहुत जल्दी है, लास्ट में जो फाइनल डिसीजन जो भी नतीजे आएंगे उसी से फिर हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ, क्या सही था, क्या गलत था, वो तो बाद में की चीजें हैं। अभी जो है मैं मानती हूँ बहुत जल्दी है और सिचुएशन चेंज हो रही है। हम लोग 1-2 लोकसभा सीटों पे पीछे थे जैसे जयपुर रूरल, और एकदम हम लोग आगे हो गए। तो इसलिए अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा और मुझे लगता है कि 3-4 बजे तक ही कुछ सामने स्थिति आएगी कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। फिर भी आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आप कितनी सीटें सरकार तीसरी बार बनने जा रही है केंद्र में। मैं तो मेजॉरिटी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हमारी ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, 25 की 25 सीटें आए, क्योंकि अभी कहीं भी फाइनल परिणाम नहीं आया है। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, कांग्रेस 1 में आगे है, लेकिन अभी कोई भी फाइनल टैली नहीं आई है। तो जब तक फाइनल टैली नहीं आती, नतीजा नहीं आता, हम लोग कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। संजीव जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप भी राजस्थान से आते हैं। संजीव जी पूछें। संजीव श्रीवास्तव बोल रहा हूँ भैया जी, नमस्ते। ये बताइए कि इतनी चर्चा थी कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी 25 में से 25 या 25 में से 20, अभी तो 25 में से 14 दिख रही है, तो राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की भी चर्चा थी कि क्या पता नेतृत्व परिवर्तन हो। पहले आपकी भी चर्चा थी कि सीएम तो आप बनने वाली थी, तो क्या सच में कुछ चेंज होगा क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं तो अकाउंटेबिलिटी होगी ना स्टेट में। क्या हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए ये सब चीजें, इसका जवाब तो मुझे नहीं लगता कि मैं दे सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एंड में जैसा मैंने कहा कि हमारी मेजॉरिटी ही आएगी, हमारी ज्यादा से ज्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे। अभी बहुत प्रीमेच्योर है किसी भी नतीजे पे आना। टिकट सही नहीं बटे, 12:30 बजे हैं, टिकट आप सही नहीं बटे, 2-3 घंटे तो दीजिए। अभी टिकट सही नहीं बटे, ये तो मानेंगी आप? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीजें, ये देखिए अभी बहुत जल्दी है, अभी बहुत जल्दी है। कुछ घंटे बाद ही हमें सिचुएशन पूरी तरह से इसकी जानकारी मिलेगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो मैं आपको कह रही हूँ कि हम लोग ही जीतेंगे और हमारी ही ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी राजस्थान में। भैया जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए अभी तक के रुझान आपके सामने व्यूअर्स, 1 बज गया है इस वक्त। रोज वैसे हम आपके लिए कहानी कुर्सी की लेकर आते हैं और आज तो ये बड़ा सही मौका है इसकी कुर्सी की कहानी आप लोगों से समझे। हम रजत जी हमारे साथ हैं, उनके एक्सपर्ट कमेंट्स हमें मिलेंगे इस प्रोग्राम में। अभी देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर, राहुल महाजन साहब, संजीव चौगानकर साहब, संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, शांतनु गुप्ता हमारे साथ हैं। रजत जी पहले तो यही अभी की कहानी